चलो अपन लोग स्टार्ट करेंगे मोशन। मोशन एक फिजिक्स का टॉपिक है, तो पहले मैं समझूंगा फिजिक्स है क्या एक्चुअल में। तो पहले फिजिक्स समझते हैं। बेटा इधर देखना है, उधर भी दिख रहा है, इधर भी दिखना है, ठीक है। इधर जब बड़ा बड़ा दिख ही रहा है तो उधर क्यों देखना है। हाँ, तो हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, मोशन। लेकिन मोशन किसका टॉपिक है, फिजिक्स का। तो पहले मुझे ये पता होना चाहिए यार फिजिक्स का बेसिकली मतलब है क्या। तो देख फिजिक्स बेसिकली क्या है कि जितना भी नेचर में जितनी चीज़ें हो रही हैं, फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ बारिश हो रही है, उसको डिफाइन कौन करता है, फिजिक्स डिफाइन करते हैं। तुम्हें अगर फिजिक्स की नॉलेज होगी ना तो तुम्हें ये पता चल जाएगा कि बारिश होती क्यों है। रेनबो कैसे बनता है बेटा, रेनबो कैसे बनता है। अगर तुम्हें फिजिक्स की नॉलेज होगी तो तुम्हें ये पता चल जाएगा कि रेनबो बनता कैसे है। तो ऐसे बड़े बड़े जो साइंटिस्ट थे, पुराने साइंटिस्ट थे, वो लोग क्या करते रहते थे कि यूनिवर्स की स्टडी करते रहते थे कि अर्थ, पहले ये माना जाता था कि जो अर्थ है ना वो सेंटर है, क्योंकि अर्थ तो घूमती हुई दिखती नहीं थी। दिखता क्या था, सन दिखता था ना सिर्फ जाता हुआ। सूरज कैसा दिखता था, जाता हुआ दिखता था। तो हम क्या सोचते थे, अर्थ सेंटर में है और सन क्या करता है, चक्कर लगाता है, ठीक है। ऐसा माना जाता था और ऐसा उन्होंने बाइबल में भी लिख दिया हुआ था। और वहाँ के जो प्रीस्ट वगैरह थे बाइबल के अंदर, वो अगर इसके अपोजिट कोई बोल देता था, जैसे मान लो तूने कोई थॉट करा, तूने सोचा कि क्या नाम है सर ऐसे नहीं होता, आप गलत बोल रहे हो, तो बेटा काट देंगे तेरे को मार मार के कि तुम गलत क्यों बोल रहे हो। बात समझ आई कि नहीं आई। तो वहाँ पे ऐसी थी, जैसे हमारे गैलीलियो थे ना, वो बेचारे अड़ रहे थे, कहते बोली यार जो सन है ना, सन सेंटर में है और अर्थ चक्कर लगाती है। उस बेचारे को जेल में डाल दिया, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें होती थी, ठीक। अब ध्यान से समझो, जो फिजिक्स है ना, फिजिक्स बेसिकली फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉज। जो सारे लॉज है ना इस नेचर के अंदर, उनकी स्टडी को क्या बोलते हैं, फिजिक्स। लेकिन फिजिक्स को समझने के लिए मैं 2-3 लाइनें यहाँ पे लिखता हूँ, समझना ध्यान से। सबसे पहले क्या होता है, कोई ना कोई इवेंट होती है नेचर में, कोई इवेंट होगी। अब थोड़ा ध्यान देना। उसके बाद क्या होगा, उस इवेंट को ऑब्जर्वेशन होगी, उसको देखेंगे कि ये इवेंट हो कैसे रही है, ठीक। उसके बाद उस ऑब्जर्वेशन के बाद क्या होगा, एक्सपेरिमेंट। समझना ध्यान से, मैं रिलेट करूंगा। और एक्सपेरिमेंट करने के बाद क्या करते थे साइंटिस्ट लोग, लॉज दे देते थे, अपने लॉज या थ्योरी, ठीक है। अब आपको पता है वो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कैसे आया था, है? हाँ, एप्पल वाली स्टोरी सुनिए किसी ने, कि न्यूटन के सर में सेब गिरा, ठीक है, तुम्हारे सिर पे गिरा तुम खा लेते। ऐसा कुछ यूट्यूब शॉर्ट्स में आ रहा है, न्यूटन के सर पे नहीं गिरा था, न्यूटन के सामने सेब गिरा था। तो क्या फर्क पड़ता है, उससे कोई फर्क पड़ता है क्या। वो तो सर पे हम ऐसे इसलिए गिरा देते हैं ताकि थोड़ा सा मजा आ जाए। बात समझ आ रही है कि नहीं, तेरे को नींद आ रही है, मुंह धो के आना है, नींद आ रही है 2-3 दिन से, खाना तो नहीं खाना पीयूष, हाँ सॉरी, इसको नींद क्यों आ रही है। अब देख ध्यान से, क्या हुआ था, न्यूटन ने देखा जो सेब था ना वो गिरा, तो दैट इज कॉल्ड इवेंट। क्या हुई, एक इवेंट, ठीक है, इवेंट हुई। तो उसने ऑब्जर्व करा, यार ये जो सेब है ये नीचे क्यों गया, ये इस तरफ क्यों नहीं भाग गया, इस तरफ क्यों नहीं भाग गया, या ऊपर क्यों नहीं भाग गया। उसने देखा इस चीज़ को, ऑब्जर्व करा, तो उसकी ऑब्जर्वेशन बड़ी खतरनाक थी। ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या होता है कि नहीं, मैक्सिमम इंफॉर्मेशन जो हम देख पाए। जैसे फॉर एग्जांपल रेनबो आता है, तो एक तो देखना, हाँ भाई रेनबो आ गया, बड़ा खुश हो जाना हमने, फिर सेल्फी ले लेनी। एक तो वैसे भी देखते हैं ना, और एक होता है कि एक बंदा से देखता है यार ये सर्कुलर क्यों है, इसके रंग कैसे हैं, इसका लाइंस कैसी हैं। मेरी बात समझ आ रही है। तो ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है व्हाट आर द मैक्सिमम इंफॉर्मेशन दैट यू गेट फ्रॉम द इवेंट। कितनी इंफॉर्मेशन, जैसे मैं बोलूँ अगर आपको मैं गिलास दे दूँ, आधा गिलास भर के पानी का, शीशे का गिलास आधा गिलास भर के पानी का, तो आप पता है बोलोगे हाँ सर आधा गिलास में पानी है। लेकिन जिसकी ऑब्जर्वेशन अच्छी होगी ना, तो वो पता है बोलेगा आधी गिलास में एयर भी है कि नहीं है। फिर बोलेंगे यार इसकी तो मैं वॉल्यूम भी निकाल सकता हूँ। हम सोच सकते हैं ना, ऑब्जर्वेशन में कुछ भी तुम सोच सकते हो। तो ऑब्जर्वेशन बड़ी खतरनाक थी साइंटिस्ट की। अगर आप लोगों की ऑब्जर्वेशन खतरनाक है ना, अगर आप इस मार्कर को देख के आप बहुत सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली दिमाग में, तो आप बड़े इंटेलिजेंट हो। आपकी ऑब्जर्वेशन बड़ी खतरनाक है। ये 4 वर्ड से आप अगर बहुत सारी इंफॉर्मेशन अपने दिमाग में सोच पा रहे हो, फ्यूचर साइंटिस्ट हो, हाँ, तो आप साइंटिस्ट की तरह सोच रहे हो। तो साइंटिस्ट लोग ऐसे ही सोचते थे। उसके बाद क्या करते थे, फिर न्यूटन ने बोला नहीं, ऑब्जर्वेशन तो कर लिया कि ये सेब नीचे जाता है, अब मैं घर पे जाके एक्सपेरिमेंट करूंगा। उसने क्या किया, पेन लिया और छोड़ दिया, पेन भी नीचे गया। क्यों, पहले कभी ऐसे नहीं किया था, या उसके हाथ से पेन कभी गिरा नहीं।
तो अब ऑब्जर्व नहीं ना करा उसने, गिरा होगा ना, जैसे कोई चीज़ गिर गई, ध्यान नहीं दिया होगा, वेरी गुड, उसने ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन उसने क्या किया, बुक पकड़ी छोड़ दिया, फिर उसने बोला चल ठीक है ये सब तो गिर रहा है, मैं भी टेबल पे चढ़ता हूँ। उसने टेबल पे चढ़ा और खुद छलांग लगा दी, मेरी बात समझ आई, खुद छलांग लगाई, खुद भी क्या किया, गिर गया, ठीक है, टांग तोड़वा के बैठ गया बेचारा, ठीक। तो उसने एक्सपेरिमेंट किए, फिर उसने फाइनली सारी स्टडी करने के बाद, कंक्लूजन करने के बाद क्या दे दिया, लॉ दे दिया, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इस तरह से लॉ बना था। तो देख ये प्रोसेस रहता है हर एक साइंटिस्ट का सोचने का। तो आपको अगर फिजिक्स समझनी है ना तो आपको इस तरह से थोड़ा थोड़ा सोचना पड़ेगा, कोई इसमें मुश्किल बात नहीं है, ठीक है। जिन बच्चों की ऑब्जर्वेशन खतरनाक है ना वो बच्चे फ्यूचर साइंटिस्ट हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है, नंबर से फर्क नहीं पड़ता उसमें।